वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल की आई हुई एमटेक एडमिशन्स के बारे में। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो गेट नहीं क्लियर कर पाए या फिर आपकी गेट एग्जामिनेशन मिस हो गई होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है। आप बिना गेट क्लियर किए भी मास्टर्स कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं एनआईटी वारंगल से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एनआईटी वारंगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, जो कि है nitw.ac.in। आप देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता, एनआईटी वारंगल टॉप एनआईटीज में से एक है। इसकी अभी NIRF 2024 रैंकिंग इंजीनियरिंग में 21st है और ओवरऑल में 53 है। और एशिया में ये फर्स्ट 500 यूनिवर्सिटीज में आती है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एडमिशंस इनटू एमटेक, ये जो फ्लायर जा रही है इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं आपको ये वाली पेज रीडायरेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे दे सकते हैं ब्रोशर फॉर एमटेक सेल्फ फाइनेंस एडमिशंस। इस पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट ब्रोशर है एडमिशन के लिए एमटेक की, वो खुली मिलेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही उनकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एमटेक एडमिशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो आइए देख लेते हैं। फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। हम आज बात करेंगे स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और भी कोई दूसरी कोई डिसिप्लिन में आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखी है द रिटन टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन गेट सिलेबस। आपकी एक रिटन टेस्ट ली जाएगी या फिर इंटरव्यू, वो आपकी गेट सिलेबस पे होगी। एप्लीकेशन सबमिट होगी ओनली इन ऑनलाइन मोड। फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट सेपरेट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फी। Candidate can select one or more specializations within the department and the order of priority can be rearranged before payment of application fee। यानी कि आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए भी भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। उस केस में आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट्स रखनी है बिफोर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। आप इस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुली मिलेगी। मैं आपको वो थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। 10th मार्च से एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है। 25 अप्रैल तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी 2 मई तक, 2 मई को। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू है 19 से 23 मई के बीच। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी 26 मई को। और उसके बाद फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज की भी लिस्ट आएगी, फिर थर्ड फेज की भी लिस्ट आएगी एज पर वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 60% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम जरूरी है बैचलर्स में, या फिर 6.5 CGPA एट बीटेक और बीई फॉर जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी एंड मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और 6 CGPA फॉर SC ST PWD कैटेगरी। ऑल कैंडिडेट्स irrespective of the category must appear for written test or interview। यानी कि आपकी कोई रिजर्वेशन मैटर नहीं करता है। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में बैठना है। इंस्टीट्यूट फी की बात की जाए तो टोटल आपकी फी है 1,02,500 पूरे आपकी सॉरी पर सेमेस्टर। अदर फी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई, बस आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन फी है ₹2,000 फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। Other payments like mobile payment at NEFT, RTGS and direct transfer will not be accepted. If paid by any chance, it will not be refunded। तो बस UPI से ही पेमेंट कीजिएगा, यानी नेट बैंकिंग। उसके सिवा किसी और मेथड में आपको पेमेंट नहीं करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो उनमें से ये है
आपकी क्लास 10 की सर्टिफिकेट, 10+2 की सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके साथ आपके मार्क्स, सारे रिजल्ट्स आपके बैचलर्स की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर से आपको ये चाहिए होगी, रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी आपको एम्प्लॉय से चाहिए होगी तो रिलीविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी, फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबके लिए है। गेट की स्कोर कार्ड इफ यू हैव क्वालिफाइड, इट इज नॉट मैंडेटरी, अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपको ये देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आप क्वालिफाई किए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इन एनआईटी वारंगल तो भी आप दे सकते हैं। फी पेमेंट रिसीप्ट विद ट्रांजैक्शन नंबर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एनआईटी वारंगल एक फुल्ली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो सारे एमटेक स्टूडेंट्स को एनआईटी वारंगल में कैंपस में ही रहना होगा, हॉस्टल में। If the candidate cancels the seat, the application form will not be refunded, but the other fee will be refunded as per the institute refund rules. अगर आप अपनी कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सारे डिटेल, बाकी सारे जो फीस ली जाएगी आपकी तो वो रिफंड हो जाएगी। इन केस आपकी रिजल्ट अवेटेड है बैचलर्स की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस आपको हेड ऑफ द करंट इंस्टीट्यूट से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी वेरिफिकेशन के टाइम में। कोई भी एम्प्लॉई रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट या फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नहीं घुस सकता। एमटेक डिग्री आप नहीं कर सकते जॉब के साथ साथ। ये कुछ और डिटेल्स दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशंस दी हुई है। हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। पहले देख लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास, अगर आप बायोटेक से है तो आपके पास स्कोप है। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल या इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में अगर बैचलर्स किए हैं, बीई या बीटेक, तो आप एलिजिबल है। यहाँ तक कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में भी अगर आपने किसी ने भी किया है तो आप अगर इंटरेस्टेड है इन केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक की अगर बात करें तो अगर आपकी बीटेक या बीई है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बाकी सारे आप यहाँ से एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी में भी अगर आप किए हैं बैचलर्स या कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक आपकी होगी बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे कि मैंने कहा आपको कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगी, तो उसके लिए हम अपने तरफ से आपको हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ान इंडिया प्रोग्राम के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, कुछ महीनों से एक प्रोग्राम स्टार्ट की है अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, उड़ान इंडिया प्रोग्राम। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। यानी कि आपकी अगर कोई भी कैंडिडेट की अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है तो उसके रिगार्डिंग सारे एडवाइसेस एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन के बाद भी आप हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े रहते हैं। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपकी एसओपी, लेटर ऑफ मोटिवेशन और सीवी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बेसिस पे ही आपको स्क्रीन किया जाता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि एनआईटी वारंगल इंटरव्यू या रिटन टेस्ट लेने वाली है, तो उसमें भी आपको मॉक इंटरव्यूज और मॉक टेस्ट लिए जाएंगे और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया जाएगा फॉर सक्सीडिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको करनी क्या है, सबसे पहले आपको हमारे साथ अ, पहली सेशन बुक करनी है। हमारी कंसल्टेशन फी है ओनली ₹299 फॉर 45 मिनट्स। आप जैसे ही हमारे सेशन बुक करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे इन गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299134528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं @samadhanlifesciences@gmail.com। तो आइए ऑनलाइन फॉर्म फिल
कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक फॉर द एडमिशंस पोर्टल, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको ये पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स दी हुई है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स फॉर एमटेक सेल्फ फाइनेंस एडमिशंस दी हुई है। अ, सारे डेट्स जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ आपको। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे क्लिक करना है। नहीं सॉरी, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नेम ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ से आपको एमटेक चूज करना है क्योंकि पीएचडी और एमबीए के फॉर्म्स भी आ चुके हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको अपनी डिपार्टमेंट देनी है, फिर सबमिट करनी है। फिर एक एक करके आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप उनमें से है जिसकी गेट क्लियर नहीं हुई है या कोई कारण की वजह से आप गेट नहीं दे पाए और आप इंटरेस्टेड है इन एनआईटी वारंगल, in doing masters in NIT Warangal, please do apply. It is a very reputed institute and NIT Warangal बहुत अच्छी uh, उनकी जो मास्टर्स कोर्स है that is very reputed and very known in all of India. तो अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।